मित्रों, जब महात्मा भरत नंदीग्राम में रह करके राज्य कार्य कर रहे थे, उस समय महारानी कैकेयी भरत की माँ भरत से मिलने आए। बहुत ही अच्छा कहानी है, वीडियो के अंत तक रह करके सुन लें। कैकेयी राजमहल में बहुत दुखी रह रही थी। वह एक दिन पालकी पर बैठ करके नंदीग्राम में भरत से मिलने आई और कहे कि भरत, मुझे अब राजमहल में एकदम अच्छा नहीं लगता है, मैं वहाँ अब एकदम नहीं रह सकती हूँ। तुम हमको यहीं नंदीग्राम के कुटिया में किसी कोने में रहने का जगह दे दो, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। राजमहल के रेत बिछौने पर मैं जब जाता हूँ तो लगता है मुझे बिच्छू डंक मार रहा है। वहाँ का खाना जब मिलता है तो लगता है कि मैं विष खा रहा हूँ। वहाँ हम बहुत दुखी रह रहे हैं, हमको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम हमको कहीं भी नंदीग्राम में इसी कुटिया में कहीं भी एक कोने में रहने दो, मैं यहीं अब रहना चाहता हूँ, तुम्हारे ही साथ मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ। भरत इस पर मैं बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कही, महारानी कैकेयी, आप ये अधिकार आप खो चुकी हैं, ये तपस्वी का जगह है, आप तपस्वी नहीं, आप तपस्वी का ढोंग नहीं रचा सकती हैं। अब जो आप ढोंग रचाना चाह रही वह अब संभव नहीं है। आप महाराज से राज्य मांगा था और राज्य के लिए आपने अपने पति को बलि पर चढ़ा दिया, अपने पुत्र वधू को बन के दुख भोगने के लिए विवश कर दिए। तो आप तो महारानी बनना चाहती थी, राजमहल ही में आपको रहना होगा। आप तपस्वी को बदनाम मत कीजिए, ये तपस्वी का जगह है, यहाँ तपस्वी रह सकते हैं और आप तो ढोंगी हैं, आप तो धन के लोभी हैं। आप जाइए, आपको तो राज चाहिए था ना, आप राजसी सुख होगी, आप यहाँ नहीं रह सकती हैं, ये तपस्वियों का जगह है, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। आप महारानी हैं, आपको महारानी के अधिकार से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। आप महारानी हैं, आप राज्य मांगी थी, आप महारानी बन करके राजमहल में ही रह सकती हैं, आप यहाँ नहीं रह सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा कैकेयी दुखी हुई और बहुत ज़्यादा प्रयास की, भरत अब मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ, हमको तुम यहाँ रहने दो, किसी कोने में मैं पड़ा रहूँगा, लगता है शायद मेरा यही प्रायश्चित होगा। भरत एकदम नहीं 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 नहीं, आप तपस्वी की जगह है, आप इसको कलंकित मत कीजिए। आपने राज्य मांगी थी, आप राज का सुख भोगिए, जाइए, आप राजमहल में रहिए, आप यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती हैं, आपकी ये रहने का जगह नहीं है। बहुत कैकेयी कोशिश की, भरत एक बार मुझे कम से कम माता कह दो। भरत महारानी ही कहते रहे कि नहीं नहीं, मेरे माता का आप याद मत दिलाइए, हमारी माता तो मर चुकी, हमारी माता तो ममता की गंगा थी, जिनमें ममता के हिलोरें बहती रहती थी, वे बहुत निर्मल थी, आप तो उसकी हत्या कर दी। हमारे जिस माता का हत्या हो गया है, उस माता का आप मुझे याद दिलाने की कोशिश नहीं करें, इससे मुझे तकलीफ़ होता है। हमारी माता मर गई, आप राजमाता हैं, जाइए, आप राजमाता का सुख भोगिए, आप राजमहल में ही राजमाता का सुख भोग करके रहिए। आप हमारी माता से आप अपने को तुलना नहीं कर सकती। हमारी माता बहुत पवित्र थी, जिनके हृदय में ममता की गंगा बहती रहती थी, उनके हृदय, उनके आंचल के छाँव में हमारा ज़िंदगी बीता था। वो हमारी माता बहुत ही पवित्र थी। हमारे माता को आप याद दिला करके हमारे माता को आप कलंकित मत कीजिए, हमारे माता को आप अपवित्र मत कीजिए। जाइए, आप महारानी कैकेयी हैं और राजमहल में ही आप सुख भोगिए, वहीं आप रहिए, आपको हम दुख में नहीं धकेल सकते हैं, आप राजमहल का सुख भोगिए। कैकेयी बहुत कोशिश करके रह गई, बहुत कोशिश करके थक गई। भरत न उनको एक बार माता कहे और न उनको वहाँ रहने देने के लिए तैयार हुए। भरत जी बहुत रिजिड थे कि नहीं, ये आप हमारी माता नहीं हैं, आप राजमाता हैं, आप जाइए, राजमहल में ही रहिए। हो सकता है कि वही जो आप कह रहे हैं कि वहाँ के रेशमी बिछौना मुझे बिच्छू के से डंक मारता है, वही आपका
पाप का प्रायश्चित हो। आपने जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित तो आप ही को भोगना पड़ेगा। वही महल का रेशमी वस्त्र आपको डंक मारे, आप उसमें तकलीफ भोगें, हो सकता है कि वही सब आपका प्रायश्चित हो। आप राजमहल भोग खाती हैं तो लगता है कि जैसे विष खा रहे हैं, वही हो सकता है आपके पाप का प्रायश्चित हो। राजमहल में ही आपको अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप जो पाप की हैं